नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। ज्ञानवापी में सर्वे के तीसरे और आखिरी दिन वजूखाने से शिवलिंग निकलने के दावे के साथ ही यह सवाल देशव्यापी बन चुका है कि क्या मंदिर तोड़कर ही उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मामला चूंकि अदालत में है, ज्ञानवापी का रण कोर्ट की शरण में पहुंच चुका है। सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए कमीशन को 2 दिनों का वक्त दिया गया है। साथ ही आज हिंदू पक्ष की ओर से 2 और अर्जियां कोर्ट में दाखिल की गई। तहखाने की दीवार तुड़वाने और वजूखाने से निकाली गई मछलियों को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की गई। दोनों अर्जियों पर कल सुनवाई होगी, लेकिन ज्ञानवापी से जो चीजें मिलने का दावा किया जा रहा है उससे हिंदू समाज की आस्था बढ़ गई। संतों ने उत्साह के साथ जश्न भी मनाया। तहखाने में मिले मलबे को हटाने की मांग की जा रही है। तहखाने के सामने बनी दीवार को तोड़ने की भी अर्जी कोर्ट में दी गई है। वजूखाने से जो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उसकी नपाई की मांग भी कोर्ट से की गई है। यानी अब सब कुछ अदालत के सामने है, अदालत को फैसला करना है। ज्ञानवापी से मिले तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बहस में सबसे पहले वकीलों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। 2 दिन का समय हमने मांगा था। 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था। उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है, शायद 82 की सुनवाई के लिए जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। 2 दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए। और कोई टिप्पणी। इधर कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपनी गलती मानी। कहा, मैंने निजी कैमरामैन रखा था। वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्रा को गोपनीयता भंग करने के आरोप में हटा दिया। मुस्लिम पक्ष ने उन पर खबरें लीक करने का आरोप लगाया था। हमारे साथ अजय प्रताप सिंह जी हैं, सहायक कमिश्नर हैं इस मामले में। सर, आज आपकी तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें आप लोगों ने कहा कि 2 दिनों का वक्त दिया जाए। अदालत ने आज 2 दिनों का आप लोगों को वक्त भी दिया है। क्योंकि 3 दिन का जो सर्वे कमीशन की कार्रवाई चली थी और काफ़ी समय उसमें लग गया था और काफ़ी लंबा एरिया भी है वहाँ का, इसलिए रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा सा समय लग गया और पूरा रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाया। और प्लस इसके साथ ही साथ जो ड्राफ्ट्समैन थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, जिसके कारण आज हम लोगों को 2 दिन का समय लेना पड़ा। ग्राफिक के जरिए हम समझाते हैं कि असल में अभी तक के सर्वे में क्या निकला। 2-3 दिन का जो सर्वे हुआ उसमें किस तरीके की तस्वीर उभर कर आई। हालांकि कहा गया था कि इसे गोपनीय रखा जाएगा। ज्ञानवापी का सच क्या है, देखिए आप। पश्चिमी दीवार के पास मलबे की लंबाई 70 फीट, मलबे की चौड़ाई लगभग 30 फीट है। मलबे की ऊंचाई की बात करें तो वो भी इसके आसपास इतना ही उसका आंकड़ा दिखाई देता है। ज्ञानवापी का जो सच है उसमें क्या क्या मिला आप देखिए। वजूखाने के नीचे तहखाने की गहराई 8 फीट लगभग है। नंदी वजूखाने की दूरी 30 से 40 फीट है। पश्चिमी दीवार की जो ऊंचाई है वो लगभग 7 फीट बताई गई है, जो अभी तक वहां पर मैपिंग की गई, सर्वे किया गया, उसकी बकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। तो ज्ञानव्यापी में इस वक्त जो वजूखाना है वहां पर अगर आप देखिए तो शिवलिंग वहां पर है, कुएं के बीच में। यह दावा किया जा रहा है शिवलिंग की गोलाई 12.8 फीट है। शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो लगभग 4 फीट बताई गई है। ये अभी जो मेजरमेंट लिया गया उसके ताजा आंकड़े हैं, जो कि मोटा मोटा निकल कर आया। तो ये ज्ञानव्यापी में जो सर्वे चला उसका सच है। जो अब तक दावे किए जा रहे थे उन दावों से इतर ये सच्चाई आपके सामने हम रख रहे हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे पर अब संग्राम है। रिपोर्ट सौंपने का समय 2 दिन बढ़ा दिया गया। दीवार तोड़ने की अर्जी पर कल सुनवाई होगी। मछलियों को गंगा में छोड़ देने की जो बात थी, उन्हें हटाने की बात थी, उस पर भी कल सुनवाई होगी। यानी ये दोनों मामले कोर्ट के समक्ष आ चुके हैं, लेकिन इस पर सुनवाई कल होनी है। तो रिपोर्ट सौंपने के लिए लेकिन 2 दिन का समय और दे दिया है कोर्ट ने। अब ज्ञानव्यापी में हिंदू धर्म चिन्ह की अगर बात करें तो कमल, स्वास्तिक, ओम मिलने की बात हो रही है। संस्कृत के बकायदा श्लोक लिखे हैं। पत्थरों पर मछली की आकृति है, जैसा कि मंदिरों में होता है। देवताओं के ताखे हैं, मंदिरों में जो ताखे बनाए जाते हैं वो ताखे भी यहां पर पाए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस पर कोर्ट को फैसला करना है। तो
ज्ञानव्यापी में हिंदू धर्म चिन्ह है कमल स्वास्तिक ओम। संस्कृत के श्लोक भी वहां पर अंकित हैं। मत पत्थरों पर मछली की आकृति और ये जो वजू खाना है आप देखिए, यहीं पर शिवलिंग होने का या फिर फव्वारा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब फव्वारा चलाने के लिए कहा गया तो चलाकर दिखा नहीं पाए। इसलिए हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो नपाई है उसके लिए भी कोर्ट के समक्ष अर्जी दी गई है कि शिवलिंग को नापा जाए। और जैसा कि अंदर का नजारा था उससे स्पष्ट किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहां पर पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि यहां मंदिर ही था, ये शिवलिंग ही है, ना कि फव्वारा है। हालांकि जो फव्वारा होने का दावा हो रहा है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और उनसे कहा गया जब चलाकर दिखाने के लिए तो वो इसे नहीं चला पाए। अब ज्ञानव्यापी सर्वे पर ओवैसी ने सवाल उठाते हुए पूजा स्थल कानून का उल्लंघन बताया तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार कर दिया और कोर्ट इसका फैसला करेगी। जहाँ तक ज्ञानवापी की बात है, ये एक हिंदू शब्द है, ये उर्दू का शब्द नहीं है, फारसी का शब्द नहीं है, अरबी का शब्द नहीं है। तो शब्द को देख के तो लगता है कि ये हिंदू मंदिर ही रहा होगा। इस देश में भड़काऊ बयान देने में अगर किसी को गोल्ड मेडल देना हो तो वो ओवैसी का ही बनता है। और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते और आप ऑर्डर्स पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप। लेकिन सर वीडियोस भी अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो कोर्ट का काम यह है कि प्रोसीजरल फेयरनेस ये होता है कि दोनों को सुनकर कोर्ट कोई फैसला देता है। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। नो, सुप्रीम कोर्ट ने इन द इम्प्यून ऑर्डर कहा है। और एक बात याद रखिए, वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें। इधर मौलाना तौकीर रजा ने भी एक भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर अयोध्या जैसा फैसला यहां पर आता है तो बात बहुत दूर तक जाएगी और उस पर बीजेपी ने ऐतराज जाहिर किया। जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है, इसमें अब किसी किस्म की अगर जबरदस्ती की गई तो हुकूमत को उसके नताज भुगतने पड़े, तो हुकूमत को विरोध झेलना पड़े। मैं उम्मीद नहीं है कि हमें कोर्ट से बाबरी मस्जिद जैसा ही अंजाम होगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सब्र करने की जरूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, हक परस्तों के साथ अल्लाह है और किसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी मस्जिदों में जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहां भी शिवलिंग मौजूद है, हर जगह शिवलिंग मौजूद है। ज्ञानवापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो? अब ये आक्रांताओं का समय नहीं है, ये महात्माओं का समय आ चुका है। अब इस तरह की चीजें जो भी न्याय सम्मत होंगी और सरकार प्रतिबद्ध है कि माननीय न्यायालय के फैसले पर जो भी हमको निर्देश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे और जो भी कानून के खिलाफ बात करेगा या कोई भी वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम करेगा, कानून उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। हम कानून के साथ में हैं और कानून के फैसले को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहरहाल तो एक तरफ कानूनी मामला है, कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही, लेकिन बाहर बयानबाजियों का दौर भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है, राजनीति फुल है। सवाल यहां पर है कि ज्ञानव्यापी परिसर में क्या वाकई शिवलिंग मिला है या वो फव्वारा था, क्योंकि जब चलाने को कहा गया तो फव्वारा चलाकर नहीं दिखा पाए। शिवलिंग के सबूतों पर संग्राम कब तक होगा, क्योंकि अब आपने तौकीर रजा को सुना, उनका कहना है कि मुसलमानों को कोर्ट पर भी नहीं विश्वास करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए लड़ाई लड़ने। सच्चाई सामने आई, लेकिन अब कानून की लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई लंबी हो सकती है। फिलहाल जो वहां का सेशन कोर्ट है उसी को फैसला देना है। ज्ञानव्यापी में सर्वे पूरा हुआ, पूजा स्थल कानून का उल्लंघन है। अगर ज्ञानव्यापी में वहां पर पूजा स्थल है तो फिर किस तरीके से उस पर बात आगे बनेगी, क्योंकि अगर हम मुसलमानों को समझें, उनके हिसाब से कोई विवादित जगह होती है तो वहां पर नमाज नहीं होती है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा कुछ और है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सूरजपाल अम्मू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं करणी सेना के। बहुत स्वागत है अम्मू साहब आपका। बहुत कुछ सच सामने आया है अम्मू साहब, लेकिन अभी भी
ये दावा दोनों तरफ से हो रहा है। हिंदू पक्ष कहता है कि शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, यह फव्वारा है। निश्चित तौर पे अतुल, आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि जो शिवलिंग आया है उसके लिए सुरक्षा का भी कड़ा निर्णय किया है, आदेश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। जो बनारस कोर्ट ने दिया था वही सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, एक बात। दूसरी बात, ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये जानते हैं कि 1669 के अंदर जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था मंदिर तोड़ने का, उससे पहले भी कुतुब ऐबक ने और उससे पहले 1100 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने ठीक है इस प्रकार की वहां पे हरकत की और इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। ज्ञानवापी, जहां पर महादेव ने, भोले ने गोरी को ज्ञान दिया, ये वो ज्ञानवापी है। आज जो वहाँ के लोकल कोर्ट ने, लोकल कमिश्नर ने वहाँ जाके विजिट करके जो अपनी रिपोर्ट सौंपनी 2 दिन बाद सौंपेंगे, परंतु वहाँ पर एक बात तय हो गई है कि हाँ, वहाँ पर जिस प्रकार से वजू खाना जिसको ये कहते हैं, हमारे यहाँ जिसको कहते हैं हाथ धोना, वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे भोले को, हमारे बाबा को इन्होंने जिस प्रकार से रखा हुआ है, हमारे लिए उससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं है। और जिस प्रकार से तौकीर रजा और ओबैसी जो मामू जान है बच्चों के, वो जिस प्रकार की धमकी बार बार दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के 110-15 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज बार बार कर रहे हैं। हम लोग कानून का, संविधान का पालन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार में देश के अंदर अराजकता का माहौल हो। ये जोधपुर में दंगे करेंगे, ये राजगढ़ में दंगे करेंगे, ये जहांगीरपुरी में पत्थर बरसाएंगे, खरगोन में बरसाएंगे, ये हमें डरा रहे हैं। पहले तो कश्मीर में होता था, कश्मीर में धारा 370 के बाद जिस प्रकार से पत्थरबाजी बंद हुई, अब इन्होंने अन्य राज्यों में करना शुरू कर दिया, हमें डरा रहे हैं। तौकीर रजा जिस प्रकार की भाषा इंडिया न्यूज़ पे बोल रहा है, उसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ, परंतु हम कानून और संविधान के दायरे में काम करना चाहते हैं। अनिल विज साहब ने जो कहा है, निश्चित तौर पर स्पष्ट कहा है, ये मंदिर ही है और यहाँ पर हिंदुओं का हक है। जब औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, इनका राज था, इनकी गुंडागर्दी थी, इन आक्रामकताओं ने जब अपनी बदमाशी की, तब इन्होंने हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़ा। अब समय आ गया है, हम लोगों को हमारा हक मिलना चाहिए। हम लोगों ने इनका दंश झेला है, इनका गुस्सा झेला है, इनके जुल्म झेले हैं। इन्होंने जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराया हिंदुस्तान के अंदर, वो सबको पता है। इनके ये जो बोल रहे हैं ओवैसी साहब, इनके परदादा सड़दादा खुद कहते हैं कि हमारे परदादा वगैरह सब हिंदू थे। अरे जब सब हिंदू थे तो भाई झगड़ा किस बात का, दोबारा वापस आ जाओ। परंतु धमकी नहीं दोगे आप। अगर चैलेंज करोगे, धमकी दोगे, तो किसी भी सूरत में अतुल जी, ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा, ना हिंदुस्तान की 115 करोड़ जनता ये सब बर्दाश्त करेगी। हमारे मंदिर हमें दे दो, हमारा कुतुब मीनार हमें दे दो, हमारा तेजो महल हमें दे दो, हमारे जो भी मंदिर इस प्रकार से इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। लेकिन अमू साहब, तौकीर रजा का आप जिक्र कर रहे हैं, ओवैसी को आप सुन रहे थे, ओवैसी कह रहे हैं कि उनका पक्ष तो सुना ही नहीं जाता है, कोर्ट सुनता ही नहीं है, वो ये दावा कर रहे हैं। और जो तौकीर रजा है वो तो और उससे आगे जाकर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाने की मुसलमानों को जरूरत ही नहीं है, सब्र रखने की जरूरत है। ये कौन सा सब्र है? वही अतुल, मैंने तो आज इंडिया न्यूज़ में आपके चैनल पर मैंने जो इसकी भाषा सुनी है, ये हिंदुस्तानियों की भाषा नहीं हो सकती, ये देशभक्तों की भाषा नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा कानून और संविधान के अंदर विश्वास है, एक तरफ तो ओवैसी साहब करते हैं संविधान की और कानून की बात, और एक तरफ तौकीर रजा कहते हैं आपको धमकी दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ये मत करो। अरे भैया, किसको डराते हो यार? तुम कहोगे हम डर जाएंगे क्या? अगर हम लोगों ने अपनी तीसरी आंख खोली ना, हम भोले के भक्त हैं, हम बाबा के भक्त हैं, और नंदी को बाबा मिल गया है। हम लोग सम्मान सबका करेंगे, हमारा किसी धर्म से कोई झगड़ा नहीं है, परंतु अगर कोई आंख दिखाएगा तो भैया चुप बैठने वाला दूसरा पक्ष भी नहीं है, हल्के में ना ले कोई। ठीक है, इब्राहिम चौधरी भी हमारे साथ मौलाना जुड़ चुके हैं और मित्रेश जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, दोनों का बहुत स्वागत है। इब्राहिम चौधरी साहब, जो मामला कोर्ट में है उस पर जो एविडेंस आए हैं उसको रिपोर्ट 2 दिन के बाद सौंपी जानी है। जो भी साक्ष्य होगा वो कोर्ट को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वहां की कोर्ट तय करेगी, हम अभी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ रहा है उस पर भी सुनवाई चल रही। जब अभी ये सारी चीजें न्यायिक प्रक्रिया में है, उस बीच में आखिर ये बयानबाजी क्यों है कि हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे? तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ये तो तय करना है कोर्ट को ना कि वहां पर शिवलिंग है या फव्वारा है, एविडेंस जाएंगे उनके पास।
माननीय न्यायालय को ही तय करना है कि वहाँ मस्जिद, ये तो मस्जिद को जो अब तक के सर्वे में जो भी चीजें सामने आई हैं वो अभी कोई भी सबूत लगाए। चौधरी साहब, मैं आपको रोकूंगा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, उसे दूर कर दिया जाए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मित्रेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मित्रेश जी, क्या कहेंगे आप? यहां पर जो सवाल है वो सवाल यही है कि अभी तक सबूतों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना है, सर्वे रिपोर्ट दी जानी है, उसके पहले ये दावा और दावे के बीच में एक नई बात ये कही गई कि हमें कोर्ट पर भरोसा ही नहीं एक तरीके से। दरअसल ये लोग पहले से जानते थे, और पहले से ये क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो मंदिर था और औरंगजेब ने तोड़कर उसको वहां मस्जिद बना दिया। ये सब जानते हैं और इनको भी मालूम था। इसी वजह से ये पहले दिन से विरोध कर रहे थे। जैसी सर्वे की बात आई, इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ये कानून के खिलाफ चले गए। आज तो कोर्ट को भी बुरा भला कहने लग गए। अब ये बताइए कि अगर आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, देश के संविधान को नहीं मानेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, फिर किसको मानेंगे? और फिर ये बताइए, जैसे ही वहां शिवलिंग मिला, सर्वे के दौरान जैसे ही वहां शिवलिंग मिला, वहां हर हर महादेव के नारे लगने लग गए और सब लोग बहुत ही इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, क्योंकि भोलेनाथ जिस स्थिति में मिले, मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि हमारे भोले के ऊपर, हमारी शिवलिंग के ऊपर थूकना, कुल्ला करना, हाथ धोना, ये सब कर रहे थे। ये कौन सा धर्म सिखाता है? ये कोई धर्म नहीं सिखाता है। सभी धर्म कहते हैं कि बाकी धर्मों का सम्मान करिए, और आप लोग ये क्या कर रहे थे? हमारी भावनाएं आहत हुई है, हमारी आस्था आहत हुई है। हाँ, हम पीड़ित हैं यहाँ, और आप कहते हो मुसलमान पीड़ित है। नहीं, यहाँ हिंदुओं की आस्था का प्रहार हुआ है, हिंदुओं की आस्था पीड़ित है। इस देश का 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू प्रताड़ित हुआ है। आप किसकी बातें करते हो? और तौकीर रजा को जवाब देना चाहता हूं। तौकीर रजा, सुन लीजिए, हम देश के कानून का सम्मान करते हैं, हम देश के संविधान का सम्मान करते हैं। नहीं तो तुम जैसे तौकीर रजा ये बात बोल नहीं पाते। ये हमारे संविधान ने तुम्हें इतनी ताकत देती है कि कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता है। आप कानून को नहीं मानोगे, कोर्ट नहीं जाओगे, किसके दम पे रोकोगे? आप कहते हैं मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, कैसे रहेगी? जो कानून कहेगा। और फिर यहाँ मस्जिद हटाने की तो बात ही नहीं की गई है। इसको बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। बात क्या थी? याचिकाकर्ताओं ने मांग क्या की थी? मांग ये की थी कि हमको श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करनी है, और आप लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। अब जब वो बाबा मिल गए तो आपको ये पता लग गया कि ये तो प्रूव हो गया कि तो मंदिर है। अब यहाँ मंदिर बनेगा। आप पहले से चिल्लाने लगे, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि मस्जिद हटेगी मंदिर बनेगा? कौन से कोर्ट ने कहा है कि वहां मस्जिद हटा के मंदिर बनाया? ये लेकिन पहले से, क्योंकि उनको मालूम है, सबको मालूम है कि वह मंदिर था, आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ा है, गलत किया है, और आज उसको ये सही करने की बात कर सकते हैं। इसलिए ये पहले से चिल्ला रहे हैं कि भाई इब्राहिम चौधरी क्या कहेंगे आप? क्योंकि मित्रेश जी का यह कहना है कि हमने तो कोई ऐसी मांग ही अभी नहीं की, ये तो आपके विरोध के बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, उसमें कुछ साक्ष्य मिले और उस पर भी फैसला भी आना बाकी है। पहले इस तरीके के भड़काऊ बातें क्यों होने लगी? तौकीर रजा कुछ और कह रहे हैं, कोर्ट को ऊपर भी उनको विश्वास नहीं है। जो ओवैसी साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो सुना ही नहीं जाता है, एक तरफा उन्हें सुना जाता है। कोर्ट तो दोनों को सुन रहे हैं। अतुल भाई देखिए, तौकीर रजा साहब और ओवैसी साहब, इनका निकल के आना तो बाद में हुआ। पहले पिटिशनर कोर्ट में गया और कोर्ट ने फिर उसमें सर्वे नियुक्त किया और सर्वे चला, और चलने के दौरान उस जो भी वीडियोग्राफी वो गोपनीय रखा गया, और अभी तक रिपोर्ट जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इसी बीच में लोग इतना दबाव दे कर माहौल बनाने की कोशिश करने से, और मामला कोर्ट में विचाराधीन होने पर भी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने पर भी, तो हम इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या ऊंची आवाज करके बोलने से क्या सच जो है झूठ में बदल जाएगा? तो सच क्या है?
तो सवाल है, वही हमारा सवाल है कि अभी ओवैसी कैसे रिपोर्ट कह सकते हैं जब तक सर्वे- निर्णय नहीं आया कि मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद ही थी, कौन है वो क्यों निर्णय सुनाएंगे? यही तो हमारा सवाल है। जो आप सर्वे कह रहे हैं रिपोर्ट- इब्राहिम की, वही मैं कह रहा हूँ। रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट तो पहुंच जाए, अभी उससे संज्ञान ले लिया जाए, उसे देख लिया जाए। अभी तो रिपोर्ट सामने आई नहीं, वहाँ सब जानकारी मिल रही है कि वो फव्वारा है, फव्वारा था। अभी ठीक तो है, कुछ अमू साहब जल्दी से जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि कोर्ट की रिपोर्ट तो अभी सामने आई नहीं, सर। जो सर्वे की रिपोर्ट है वो सामने आई नहीं, पहले से दावा क्यों होने लगा? कोर्ट को तय करना है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, इब्राहिम चौधरी ने बड़ी अच्छी बात की। अभी सर्वे हुआ है, रिपोर्ट पेश हुई है, अभी निर्णय आना है, मानते हैं। परंतु जिस प्रकार की भाषा, जो तेज भाषा ओवैसी लगातार देश के चैनलों पर बोल कर, और अभी इंडिया न्यूज पर बोल रहे थे, जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, क्या इब्राहिम चौधरी उनका समर्थन करते हैं? आप तौकीर रजा पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा हम मानेंगे, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। परंतु क्या जो जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं, कौन आपके जो भाईजान हैं तौकीर रजा, ये ओवैसी, क्या उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? या क्या इस प्रकार की भाषा हम भी बोलना शुरू करते हैं? हम कानून और संविधान की भाषा बोल, अगर ओवैसी की भाषा में हाँ। और तौकीर रजा साहब की भाषा में कुछ हाँ। गलत पाया जा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, इसमें मेरी सहमति और ना सहमति भला का आप सवाल भला- नहीं है। ये तो भला आप चाहते हो- कानून अपना काम कर रहा है। अरे बोलो ना, आप बोलो। अरे इंडिया न्यूज पर बोलिएगा आप। अरे इब्राहिम चौधरी आप बोलिएगा, कंडम कीजिएगा उनको, आप उनको कंडम कीजिएगा कि कोर्ट का निर्णय जो होगा मानेंगे, और वो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप कंडम कीजिएगा। कंडम करने में क्या जा रहा है आपको? कानून की बात बोलना, संविधान की बात बोलना, ये तो सब जानते हैं, जनता के सामने है सब कुछ, जो कुछ हो रहा है जनता के सामने है, क्या हो रहा है और कैसे हो तो रहा है। तौकीर रजा पूरा कानून देश की देख भाषा रहा बोल रहा है। तौकीर रजा कानून की, तौकीर रजा दूसरी बार धमकी दे रहे हैं देश को। तौकीर रजा ने पहले भी धमकी दी है एक बार। इब्राहिम और फिर आप चौधरी, धमकी दे सरकार रहे क्या हैं। कर आप रही इसका है, समर्थन करते हैं क्या? प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल बोलिएगा। वाजिब आपका सवाल है, लेकिन सवाल ये है ना कि जब तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, आपने भी माना कि भाई कोर्ट में हम गए हैं, कोर्ट में जो आएगा हम मानेंगे, देखेंगे क्या है, उसे कोर्ट को तय करना है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाना नहीं है मुसलमानों को, उनका विश्वास ही नहीं है कोर्ट पर। वो कह रहे हैं सब्र रखो। ये सब्र रखने की बात क्या है? कौन सी भाषा है सब्र रखना? मुसलमानों से ज्यादा विश्वास तो किसी ने नहीं किया कोर्ट पे, करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूरा विश्वास है संविधान में। इब्राहिम चौधरी, अगर विश्वास ही होता तो वैसे ही क्यों कहते हैं कि अयोध्या ले लिया, ये लेने नहीं देंगे? बाबरी वाले विषय में अयोध्या में इब्राहिम खतरा चौधरी, है ओवैसी को, खतरा। एक और मस्जिद नहीं जाने देंगे। अरे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। ओवैसी तब रो रहे हैं। अगर यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय ने बताइए, उसके बाद में जाओ अजीत मेंदोला जी के पास। तब क्या करोगे आप? तब नहीं इब्राहिम मानोगे। चौधरी, दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, मित्रेश जी भी कह रहे हैं, यहाँ पर अमू साहब भी यही बात कह रहे हैं और आप भी वही बात कर रहे हैं, कोई विवाद है ही नहीं। लेकिन उसी बीच में अगर इस तरीके के बयान है तो क्या उधर से आपको जवाब नहीं मिलेगा? वो कह रहे हैं कि भाई हम कोर्ट में जाएंगे, जो सर्वे हुआ है उसको देखें क्या मिलता है। अगर कानून के खिलाफ कोई बात कर रहा है, अगर संविधान के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे। फिर आप राजनीति का आरोप लगा देंगे, कहेंगे कि हमारे ऊपर राजनीति के तहत मुकदमा कर दिया आप गया। उनको सलाह नहीं दोगे। जब कोर्ट को नहीं मान रहे तो सरकार को क्या मानेंगे, एक्शन को क्या मानेंगे? लेकिन मामला कानून के दायरे में है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून में जो कुछ ठीक है, ठीक है। अजीत मेंदोला साहब पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेंदोला साहब, सच्चाई सामने आई, अब कानून की लड़ाई है, वो अलग विषय है, कानून के हिसाब से तय होगा। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी और ओवैसी खासतौर से जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि हमें तो सुना नहीं गया, मुस्लिम पक्ष को सुन ही नहीं रहा है कोर्ट, उसके अलावा तौकीर रजा सब्र रखने की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अतुल, देखो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसमें मेरा यही मानना है कि जो भी
जो भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, गैर राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन सबको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखिए क्या है कि बात ज्ञानवापी मस्जिद की नहीं है। सवाल ये है कि एक कोर्ट के द्वारा सारी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के कहने पे ही सब कुछ हो रहा है। उसमें अगर कोई राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। राजनीति इस मुद्दे को लेकर अभी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट आखिर में क्या फैसला करता है, क्या इसका परिणाम निकलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं तमाम जो ये बातें सामने आ रही हैं, अब उसमें अभी जिस तरीके से मैं सुन रहा था कि अब मैं देख भी रहा हूँ कि तमाम बातें सामने आ रही हैं, कुछ तो निकला है वहाँ से। अब सुप्रीम जो कोर्ट है वो सुनवाई करेगा, देखेगा, और उसके बाद तब आप कहिए कि हाँ भाई आपको मौका नहीं दिया। वहाँ पे तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा, सारी बातें होंगी। अब पहले ये कहना कि हमको नहीं सुना जा रहा है, हमको, अब अयोध्या का तो मामला सबको पता है, सालों साल मुकदमा चला, उसके बाद कहीं जाके आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब राम मंदिर बनने का काम वहाँ पे शुरू हुआ। या ऐसा तो नहीं है कि सबको नहीं मौका दिया, सबको मौका दिया, इसका फैसला सबको पता है, सभी पक्षों को सुना गया, सभी पक्ष सहमत हुए, और उसके बाद तब जाके कहीं वहाँ पर अब चीजें सामने वो अच्छी हो रही हैं। उससे प्रदेश का माहौल में सौहार्द आया है, तमाम कोई हिंसा नहीं हुई है। मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे, देखिए देश का माहौल अभी भी थोड़ा बहुत चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम तरह की हिंसक वारदातें देश में हो रही हैं, ध्रुवीकरण की बातें हो रही हैं। अब ये मुद्दे अगर ओबीसी राजनीति को समझ रहे हैं, पर ओबीसी को लेकर मैं थोड़ा सा ये हूँ कि वो वही बातें करते हैं जो क्या कहते हैं बीजेपी वालों को पसंद आती है। मैं उनको शुरू से इस बात पे जानता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि राजनीति न करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी जब फैसला आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले ये कह देना नहीं साहब हमको नहीं सुना गया, अब ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के क्या कहते हैं कानून पर सबको भरोसा करना चाहिए, कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। जब फैसला है तब आप अपने आप कहना कह सकते हैं। बिल्कुल और ये इसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, सबको मौका दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े जानकार कानून के ओवैसी वो खुद ये कहते हैं, एक समय था जब उनके ही छोटे भाई हैदराबाद में भाग्यलक्ष्मी मंदिर के लिए टिप्पणी करके उसके बाद कोर्ट के समक्ष ही खड़े थे, और वहां पर जज साहब ने पूछा था उनसे कि भाई आपका मुकदमा मेरे पास आया है हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए, और आपके वकील भी, उनका नाम भी एक हिंदू देवता के नाम का है, और जो जज मैं हूं मेरा भी नाम उसी देवता से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर उन्होंने हाथ जोड़ा, लेकिन बाहर निकलते ही फिर राजनीति। बहरहाल अर्शदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्शप्रीत सिंह जो कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। अर्शप्रीत, क्या कहेंगे इसको पूरी प्रक्रिया को लेकर? जब मामला कोर्ट में है, सर्वे वहां पर अभी रिपोर्ट दी जानी है, 2 दिन का समय है, जो भी एविडेंस होगा कोर्ट देखेगा। ये बयानबाजी, ये राजनीति, तौकीर रजा जैसे लोगों का ये कहना कि सब्र रखिए, कोर्ट मत जाइए, हम देखेंगे, हमारा समय आएगा, मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मामला सब जुडिस है, और जब मामला सब जुडिस हो, you're not supposed to talk about it. और अगर आप बात करते हैं इस चीज के बारे में, टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं, that amounts to contempt of court. तो ये जो लोग अपने ओपिनियंस अननेसेसरली दे रहे हैं, उनको कोर्ट में, जुडिशरी में विश्वास होना चाहिए, उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात साहब ये है, कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर में ये फैसला लिया था कि हमारी स्टांस इस मुद्दे पे वही होगी जो महात्मा गांधी जी की होगी, और वो ये है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, अप्रूव किया, जो राम जन्मभूमि केस में वर्डिक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। वो यही चीज कहता है कि कन्वर्जन जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप की, वो बदली या कन्वर्ट नहीं की जा सकती। और ये तब हुआ था जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद, विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, वो रुक जाएगी, और जो एक सच्चा हिंदू है साहब, जो एक अच्छा हिंदू है साहब, वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, एक बराबर समझता है, सबको, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, सबको इक्वली देखता है, और दूसरा सेकुलर होता है और संविधान में विश्वास रखता है साहब। और संविधान में जब वेरी क्लियरली इट हैज बीन मेंशन्ड that there is freedom of religion, there is right to life, there is right to equality, तो उस चीज में आप विश्वास कीजिए। और तीसरी बात साहब ये है कि अगर स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जाती है,
तो उसका साहब नतीजा होगा कंफ्लिक्ट। इन सबको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास होना चाहिए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है, अब भी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? चिंतन शिविर या संकल्प शिविर में क्या तय हुआ था कि इस पर हम क्या स्टैंड रखेंगे? जो आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट का है, बिल्कुल सही बात है आपकी, कोर्ट को तय करना है, लेकिन अब इस पर बयानबाजी हो रही है, लोग जश्न मना रहे हैं, दावे हो रहे हैं, फव्वारा है या शिवलिंग है, क्योंकि फव्वारा चला नहीं पाए, ये बातें निकल कर आई हैं। तो ये अगर तय होता है कल को, तो कांग्रेस इसको कैसे देखेगी? साहब जैसे मैंने बताया, हमारी स्टांस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो एक्ट कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, वो हमारी स्टांस है कि कन्वर्जन जो है वो प्रोहिबिटेड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कहना नहीं है, ये लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट का, हमारे एक्ट का, हमारे कानून का कहना है, जो सभी को भी अग्री करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, इस वजह से जो एक्ट है उसे यथास्थिति रखा जाए, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है साहब, यहाँ पे बात कानून की है, यहाँ पे बात हमारे संविधान की है। और अगर कानून को कोई भी वायलेट करेगा, फिर तो एक्ट का साहब कोई बात सच्चाई की भी तो होनी चाहिए हर्षप्रीत साहब। लॉ जो है, बात भी तो होनी चाहिए। अगर वहां पर कुछ था और उसमें कुछ बदला गया, तोड़फोड़ की गई, वो सच्चाई सामने नहीं आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा साहब कि सच्चाई होनी बड़ी जरूरी है। और जो कानून होते हैं ना साहब, वो सच्चाई के बलबूते भी बनते हैं, उसकी नींव सच्चाई होती है कानून की। और बहुत सोच समझ के कानून बनता है, अप्रूव होता है, हमारा पार्लियामेंट करता है। सूरजपाल अम्मू, मेरे अभी कांग्रेस के मित्र जिस प्रकार से बोल रहे थे, मुझे तो आश्चर्य है। जो राम जन्मभूमि के ऊपर इनका जो वो था, वही मुझे लगता है हर्षप्रीत भाई कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अभी कानून की और संविधान की बात आप कह रहे हैं, ये जो वर्शिप एक्ट 1991 की बात कर रहे हैं, उसमें और भी सब क्लॉजेज हैं, उनकी जानकारी भी मेरे मित्र को होनी चाहिए। परंतु अभी जिस कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो कमेटी बढ़ाई, उसने जो फाइंडिंग्स देनी है, उस फाइंडिंग में अगर कुछ निकल के आता है तो कांग्रेस का जो पक्ष है वो मुझे लगता है हर्षप्रीत भाई ने बखान कर दिया, वो विश्वास नहीं करते। मेरे को मानना लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा हिंदुओं के पक्ष में ना पहले थी ना है। इन लोगों को अभी भी वही एक्ट इनको पसंद है जो इनके द्वारा बनाए गए हैं। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार में बनाया गया था तो उस एक्ट के अंदर सब क्लॉजेज भी थे, उनको भी हर्षप्रीत आपको देखना चाहिए, बताना चाहिए। कारण कि जिस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं के साथ उन आक्रांताओं ने खिलवाड़ किया, कम से कम कांग्रेस तो ना करे। कांग्रेस को तो कम से कम अब क्योंकि आज आपके दीपेंद्र हुड्डा और प्रमोद कृष्णन आज वो कुतुब मीनार को और मंदिरों को सौंपने की बात कर रही है। यानी कि हर्षप्रीत की बात में आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जो स्वयं चिंतन शिविर से आज मंदिर में मत्था टेकने गए हैं, उनकी भाषा अलग है। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर ही कन्फ्लिक्ट है, कांग्रेस के अंदर आपस में ही विचारधाराओं का आपस में लड़ाई है। ऐसा है, हम स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं, ये मंदिर हमारे थे, हमारे रहेंगे। हम लोगों ने आक्रांताओं का दंश झेला है अतुल, और हमारे मंदिरों को मामला ये नहीं है काशी मथुरा अयोध्या की बात नहीं है, कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जुल्म हुए उन जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। इन्होंने गलत उन जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा और कानून और संविधान के दायरे में लिया जाएगा। कौन से सब क्लॉज की बात करें तो बता दीजिए आप। प्रमोद जवाब नहीं है, हर्षप्रीत आपके प्रमोद कृष्णन का आज आपने बयान नहीं सुना, मुझे लगता है आप सब क्लॉज की बात कर रहे थे। प्रमोद कृष्णन का बयान नहीं सुना आपने शायद। सब क्लॉज की बात कर रहे थे, सब क्लॉज बताइए कौन सा है, बताइए। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रमोद कृष्णन की बात नहीं सुनी आपने, मुझे लगता है। अरे आप सब अरे मेरी बात सुनो भैया, जो जहां पर 1999 का वर्शिप एक्ट में अरे सुन लो ना, अरे सुन तो लो। मित्रेश जी आ अरे सुन तो लो। अगर साहब बगैर पढ़े आए हैं, मैं आपको एक चीज, एक राय देता हूँ, मुझे राय मतलब कांग्रेस कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं का विरोध करना है, ये तय है। मैं जवाब देता हूँ, कन्वर्जन होनी चाहिए। आप बताइए कौन सा क्लॉज कहता है कि मित्रेश आप हिंदुओं की भावना, मतलब आप हिंदू विरोधी है, तय। अरे आपने एक मिनट अबू साहब, एक मिनट मित्रेश जवाब देना चाह रहे हैं, मित्रेश जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में इब्राहिम भाई के पास जाऊंगा। एक मिनट अबू साहब, एक मिनट, मित्रेश जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में जाऊंगा इब्राहिम भाई के पास। हर्षप्रीत सुन लीजिए, मित्रेश जी मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। उसमें ये है, जो
100 साल पुराने मोन्यूमेंट्स हैं जो पुरातत्व विभाग के अंडर में है। जैसे श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो वो इस आपके कानून के बाहर है। और इसी के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भाई उसका संरक्षण किया जाए शिवलिंग का, और जो सिविल कोर्ट है वो भी कोई वहां जज बैठे हैं, कानून जानते हैं वो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही कानून जानती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कानून नहीं जानते? क्या उनको 91 के एक्ट के बारे में नहीं मालूम है? क्या सिविल जज जो बैठे हैं वो कानून नहीं पढ़े हैं? क्या कांग्रेस ही कानून पढ़ी है, बाकी कोई कानून नहीं जानता है? पहले आप इस मामले को देखिए, ये मामला क्या है। आप मामला नहीं देख रहे हो। मामले में याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि हमको रोजाना पूजा का, हमारा मंदिर है साहब, वहां शिवलिंग और मिल गया, शिवलिंग की भी पूजा की अनुमति हमको दी जाए, नंदी के सामने जो दीवार है उसको हटाया जाए, बात इसकी चल रही है। आप लेके चले आते हो 91 एक्ट को। अरे भाई, कांग्रेस ने जाने कितने मंदिर तोड़वा दिए, उसकी बात को हम नहीं करना चाहते। कांग्रेस आपकी है, आप बात करिए, हम कोई राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम अपने मंदिर, तो फिर आप बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे किसी राजनीतिक पार्टी अपनी आस्था। नहीं, मैंने क्या, आप ऐसा कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं, बताइए आपकी बात का जवाब दिया है, आपकी बात का जवाब दिया है। अगर बात कर रहे हैं उस मंदिर का नाम लीजिए ना साहब, जवाब किया है। आप सिर्फ एलिगेशंस अनसब्सटैंशिएटेड है, एलिगेशंस आपके बिल्कुल ही बेसलेस है, आपके एलिगेशन में कोई दम नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। कोई कांग्रेस बोल आप आवाज ऊंची कीजिए, लेकिन एक बात समझिए साहब, क्या मतलब है इसका? अरे आप एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको समझिए जरा, एक्ट में क्या लिखा जरा उसको समझिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास आप नहीं जता रहे, आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए, आपको जुडिशरी में विश्वास होना चाहिए, आपको कानून पे विश्वास होना चाहिए, आपको हमारी कोर्ट में विश्वास होना चाहिए। आप अपने आप पे विश्वास करते हैं, जरा संविधान पे भी कर लें, आप लॉ पे भी कर लें, आप जुडिशरी पे भी कर लें, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे थोड़ा विश्वास कर लें, आप हमारे संविधान पे तो विश्वास करें साहब। इस संविधान की वजह से हमारा देश चल रहा है, संविधान पे तो भरोसा कीजिए। ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, मित्रेश, अर्शप्रीत, आप दोनों को रोक रहा हूं। इब्राहिम भाई, जैसा आपने पहले ही कह दिया कि कोई भी इस तरीके की बयानबाजी की जरूरत नहीं है। एक मांग थी, उस पर सर्वे कराया गया, वहां कुछ और एविडेंस मिले हैं, इसलिए दावे किए जा रहे हैं। दावे दोनों कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष भी कर रहा है, हिंदू पक्ष भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा दावा कोई हो रहा है। अब कोर्ट को तय करना है, उस बीच में क्या निकल कर आएगा आपको भी नहीं पता, लेकिन जो बयान आ रहे हैं इनका निकलना माहौल खराब कर रहा। क्या दोनों ही पक्षों को कम से कम कोर्ट का सम्मान करने की बात कहते हुए इसे अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहिए? सम्मान सब करते हैं कि नहीं, कोर्ट का मामला हम सम्मान करेंगे, बयान भी सब देंगे। फिर मैं दो चीजें कहूंगा सर। एक तो जो मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा था, मुझे पता नहीं कौन, अर्शप्रीत भाई मैं आऊंगा, इब्राहिम चौधरी से मेरा सवाल था, इब्राहिम चौधरी से मेरा सवाल था, मैं आऊंगा। मैं बस एक चीज ऐड करना, अरे आप इनको, अरे भैया बात सुनिएगा, कांग्रेस का आऊंगा अर्शप्रीत आऊंगा आपके पास। इब्राहिम चौधरी से मेरा ये सवाल था, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इब्राहिम चौधरी सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ। बोलिए, बयानों की क्या जरूरत है? बयान अगर आएंगे तो उसका जवाब भी आएगा ना फिर। बिल्कुल, देखिए, जब मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और कानून के दायरे में सब कुछ हो रहा है, तो कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दोनों पक्षों को ये भी समझने की जरूरत है कि कानून क्या है, कानून के दायरे में उम्मीद होनी चाहिए और कानून की बात सुननी भी चाहिए और सुनने की जरूरत भी है, और कानून और संविधान को मानने की भी जरूरत है। ठीक है, अगर कोई शख्स कानून की बात बता रहा है तो तौकीर रजा क्यों नहीं मान रहे? वो तो कोर्ट को ही नहीं मान रहे, कह रहे हैं कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका अनुपालन करने की भी जरूरत है। तौकीर रजा क्यों नहीं मान रहे? फिर यही तो मेरा सवाल है। तौकीर रजा नहीं मान रहे या मान रहे, ये प्रशासन का मामला है और सरकार का मामला है। अगर उनके बयानों में कुछ गलत है, कुछ कानून के खिलाफ है, तो वो सरकार उसे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि अगर गलत है तो एक्शन होना चाहिए।
आपकी नजर में क्या है, सही है गलत है? एक तौकीर रजा नहीं, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है अजीत मेंदोला साहब, अब इस पूरे मामले में एक तरफ कोर्ट का है और दूसरी तरफ राजनीति का मामला है। जो अर्शप्रीत ने कहा है वो एक्ट का हवाला दे रहा है और उनकी बातों से स्पष्ट हुआ, वो कह रहे हैं कि उसमें इन्हीं प्रावधानों को इस वजह से डाला गया था ताकि आपस का कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, जो टकराव है वो ना हो, यथास्थिति बनाए रखें। ये सारी चीजें अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपको भविष्य क्या दिख रहा है इस मुद्दे पर? संकट है ये, कांग्रेस वैसे भी तो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जो राजनीति देश में समय हो रही है वो बहुत चिंताजनक है। मैं चिंताजनक इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि एकदम से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक इच्छाएं बढ़ी हैं और ये जो घटनाक्रम अब जो जिसको लेकर ये ज्ञान वापी वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं जो माहौल है, अगर इस तरीके से बहस होती रहेंगी, इस तरीके से बातें राजनीति होती रहेगी तो ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा घातक है। कांग्रेस उस दोराहे में फंस गई है। अगर कांग्रेस हाँ बोलती है तो फंसती है, ना बोलती तो फंसती है। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए हो गया। मैं मंथन जो इनका उदयपुर में जिनका शिविर था मैं वहां था, वो कांग्रेस के पास बहुत जवाब नहीं सूझ रहा था इस बारे में वो क्या बोले क्या कहे, क्योंकि अयोध्या वाले मसले में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने ताले खुलवाए राजीव गांधी ने, उसके बाद तमाम तरह की जो बड़े फैसले हुए कांग्रेस के समय हुए, लेकिन उसका खामियाजा सब ज्यादा कांग्रेस को भुगतना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के वकील उसकी लड़ाई लड़ने चले, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता का सुनना था, उनकी बड़ी सीमाएं हैं, वो बोले तो क्या बोले। अब बीजेपी के ये सारा जो प्रकरण चल रहा है ये कहीं ना कहीं पूरा राजनीति को बीजेपी को लाभ मिलेगा। बीजेपी को दो तरफा लाभ हो रहा है इसमें। अगर ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी राजनीति करते हैं तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। अब ये धार्मिक संगठनों के जितने लोग बैठेंगे, हिंदू संगठनों के जितने लोग बैठेंगे तो खुल के बोलेंगे, तो उसका लाभ भी निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि कांग्रेस अगर कहीं भी कोई भी स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं दिखाई देगी, वो यही कहेगी कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको मानेंगे। लेकिन होता क्या है कि कोर्ट का फैसला जब तक आएगा उससे पहले तमाम तरह की राजनीति पूरे देश भर में, बिल्कुल उससे पहले इतनी बड़ी राजनीति हो जाएगी और फिर कहेंगे कि हम राजनीति मंदिर पर नहीं करना चाहते। मेंदोला साहब मैं रोक रहा हूं सर, समय नहीं है। अर्शप्रीत बहुत जल्दी से शाद कमेंट कुछ सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। सवाल यही है कि अगर आप कहते हैं उस एक्ट का हवाला देकर इस मामले को आगे हमें देखना चाहिए, बीजेपी कह रही है, मित्रेश जी जो कि अपनी आस्था के लिए अपनी बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि हमने तो एक छोटी सी मांग की थी लेकिन उसको आगे बढ़ाया गया तो वहां पर बात कुछ और निकल आई। आने दीजिए सच्चाई सामने। हम तो साहब बिल्कुल यही कह रहे हैं कि सच्चाई क्या है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है। ये जो अननेसेसरली अनसोलिसिटेड जब राय मांगी ना जाए, कुछ लोग जब राय देने लग जाते हैं, उससे होता क्या है कि कुछ लोगों की जो धारणा है, परसेप्शन है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो धारणा उसके ऑपोजिट हुई तो उसका बेनिफिट क्या है? तो हम इनको सिंपल सी चीज करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देना है, जब ऑर्डर आ गया तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ना तो आप कर नहीं सकते, रिफ्यूज कर नहीं सकते, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात ये है कि जो मेरे मित्र कह रहे थे सब क्लॉज है एक्ट में, साहब उनसे ना तो सब क्लॉज बताया गया, ना सब क्लॉज में क्या लिखा है वो बताया गया। तो बेसलेस बातें जितनी मर्जी यहाँ पे। अमू साहब जवाब दीजिए जल्दी से, बहुत कम समय। महाप्रभु साहब को बताऊं ना मैं, ऐसा है कांग्रेस ने ना सर्वोच्च न्यायालय देखना, ना हिंदुओं की भावना देखनी, ना इस देश का संविधान का पालन करना। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक बात कही अतुल कि वो जहां पर उसके अंदर, अरे रुको भैया, अरे मैं बीच में नहीं बोला, रुको ना, रुको अरे क्यों बेचैन हो गए आप? बेचैन क्यों? रुको, अरे धैर्य रखो ना, सुन लो, पूरी बात सुन लो। सर्वोच्च न्यायालय ने जहाँ पर बाबा भोले का शिवलिंग निकला है उसकी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उसे, अरे भैया, अरे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आज का। ठीक है अमू साहब मैं रोक रहा हूं, समय बिल्कुल नहीं है। मित्रेश जी बहुत जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। मित्रेश जी
छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा। सुरक्षा के लिए बोला है। थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। मैं तो सर्वोच्च सिर्फ इतना न्यायालय कहना चाहता हूँ कि डिसीजन हम देगा। श्रृंगार गौरी के मंदिर की रोजाना पूजा करने के लिए आप एक्चुअल में एक ही बात हमारी कीजिए। आपको हिंदुओं के विरुद्ध कर रहा है कांग्रेस को। हमें मिले हैं यहाँ और पे कांग्रेस के सुप्रीम विरुद्ध कोर्ट मिले जब हैं, डिसाइड कि कर रहा पूजा है हुई है और तो पूरा आप देश अपनी कहता है यूनिवर्सिटी कि कैसे कांग्रेस चला के सकते हैं? की भावना से ठीक है, चलिए देखिए, सवाल यही था कि जब सच्चाई सामने आ रही है तो सच्चाई पर हमें बने रहना चाहिए और कोर्ट पर हमें भरोसा हमेशा से था, तो कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। अब यहां पर बयानबाजी क्यों हो रही है? मकसद साफ दिखाई देता है और इन्हीं के बीच में कुछ लोगों की राजनीति चलती है। बहुत शुक्रिया हर्षप्रीत आपका, मित्रेश जी आपका, सूरजपाल अमू साहब आपका, इब्राहिम भाई आपका और मेंदुला साहब आपका। तो मौजूदा दौर में ज्ञानव्यापी की सच्चाई है उसको लेकर लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि अब दावा दोनों पक्षों की तरफ से है, क्योंकि सच कुछ और था, ये अब तक बताया जा रहा था, लेकिन अब सर्वे के बाद कुछ सच और सामने आ सकते हैं, इस पर चर्चा है।